नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड का प्राइस 2 महीने के लो पर है और ग्लोबल मार्केट में आप देखिए जो स्पॉट गोल्ड है, जो हाजिर गोल्ड है ग्लोबल मार्केट में $1900 के नीचे आ गया है और इंडियन मार्केट में भाव 58,300 के नीचे आ गया है। अब सवाल यह है कि क्या ये गिरावट अभी और बढ़ने वाली है या इस गिरावट पर आपके लिए बाइंग का मौका होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करें गोल्ड में आज के इस भाव पर, क्या आपको लगता है कि ये गिरावट बाइंग का एक मौका है या आपको ये लग रहा है कि ये गिरावट अभी बढ़ सकती है? जी नमस्कार। देखिए, शॉर्ट टर्म बेसिस अभी गिरावट थोड़ी और गहरा सकती है ऐसा लग रहा है, क्योंकि $1885 के 2 महीने पहले के लोज देखे गए थे स्पॉट में। तो वो रेप्लिकेट हो सकते हैं, यानी दिसंबर वायदा जो है जो फिलहाल 58,700-750 के करीब चल रहा है, वो पॉसिबल है कि 58,500 के नीचे भी फिसल सकता है। लेकिन ये जरूर है कि मीडियम टर्म बेसिस यानी 1 से 1.5 महीने का अगर व्यू लें तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी या एक्यूमुलेटिंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैं अब भी सेल रिकमेंड करूंगा 58,850 के करीब 58,500 के लक्ष्य के लिए। लेकिन जिनको एक्यूमुलेट करना है 58,500 के आसपास, डेफिनेटली एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, चांदी पर आपका व्यू अमित जी? सिल्वर में भी यही स्ट्रेटेजी गोल्ड की तरह? जी बिल्कुल। देखिए, पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि काफी बड़ा एक दायरा रहा है, जहां पर लगभग 69,000 से लेकर 77,000 की एक रेंज हमने चांदी में देखी है। क्योंकि शॉर्ट टर्म बेसिस प्रेशर बना हुआ है 72,000 के ब्रेक पे, तो मैं समझता हूँ जब तक 72,000 के नीचे रहेगी प्राइस, शॉर्ट टर्म बेसिस ट्रेडर्स के लिए सेल ऑन रैलीज की रणनीति होनी चाहिए। 71,500 के करीब बिकवाली करके एक 72,100 का स्टॉप होना चाहिए और 70,500 का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन अगेन, जो थोड़ा लंबा व्यू लेके चलना चाहते हैं, जैसे ही प्राइसेस 70,000 के करीब जाती हैं, वहां से डेफिनेटली एक बार अक्यूमुलेशन रिकमेंडेड होगी। ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई चांदी के ऊपर की सिल्वर में आपको क्या करना है। अब आते हैं क्रूड पे। कच्चा तेल लगातार ऊपर की तरफ मजबूती से टिका हुआ है, क्योंकि एक तरफ चाइना से डिमांड बढ़ने की बात हो रही है, दूसरी तरफ सऊदी अरब, रूस जैसे बड़े उत्पादक देश उत्पादन पर कंट्रोल चाहते हैं और उसी का इम्पैक्ट है कि मार्केट नीचे नहीं आ रहा है और हायर लेवल पे टिका हुआ है, रुका हुआ है। क्रूड में आज के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या ट्रेड लेना चाहिए? देखिए, कच्चे तेल में हमने काफी शानदार रिकवरी देखी है निचले स्तरों से। हालांकि क्योंकि डॉलर में तेजी देखी गई थी, उसका प्रेशर ऊपरी स्तरों पे आया था। लेकिन जैसे आपने बताया कि डिमांड सप्लाई इक्वेशन फिलहाल प्राइजेस को ऊपर की तरफ लेके जा रही है और ये जो ट्रेंड है जारी रहने की उम्मीद है। शॉर्ट टर्म बेसिस 7,570 यानी करंट मार्केट भाव से करीबन 20 से या 30 रुपए नीचे बाइंग की जा सकती है। 7720 ये एक शॉर्ट टर्म टारगेट लिया जा सकता है और डाउनसाइड जो स्टॉप लॉस होगा, मेरा मानना है 7,500 के नीचे के स्टॉप इनफ रहेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई क्रूड पे। नेचुरल गैस पर अमित जी क्या व्यू है आपका? आज के लिए कोई ट्रेड आपको एनजी में दिख रहा है या अभी वाइट करना चाहिए? जी नहीं, नेचुरल गैस में बाइंग की जा सकती है। मेरा मानना है शॉर्ट टर्म में 238 का एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिया है रोल ओवर के बाद। तो जब तक 238 के ऊपर है तब तक बाइंग की रणनीति होनी चाहिए। 240 के करीब 248 का लक्ष्य होगा। ये लेवल्स हमने करीबन 2 महीने पहले देखे थे, तो रीटेस्ट हो सकते हैं। डाउनसाइड में स्टॉप लॉस जो होगा 235 का लेके चलना चाहिए। ओके, ठीक है, अब आते हैं मेटल पे। ओवरऑल पहला सवाल तो मेरा आपसे ओवरऑल मेटल पे है कि ओवरऑल मेटल का आउटलुक क्या है, और दूसरा सवाल ये कि मेटल के आउटलुक को देखते हुए मेटल का कौन सा काउंटर अभी आपको लगता है कि ट्रेड के लिए अट्रैक्टिव है? जी देखिए, मेरा मानना है कि मेटल्स में दो मेटल्स जो हैं, खास करके कॉपर और निकेल, ये दबाव में रहने की उम्मीद है। लेकिन बाकी जो दो बड़े काउंटर्स हैं जैसे जिंक और एल्यूमिनियम, यहाँ पर तेजी के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनमें पहले ही हमने कुछ महीनों से मंदी देखी है। अब प्राइसेस जो है निचले स्तरों से उभरने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं एल्यूमिनियम में फिलहाल एक टॉप पिक की तरह लेना चाहूंगा। 205 के करीब प्राइसेस हैं। मेरा मानना है 204.50, 204 के रीजन में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 203 का एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस होगा और 207 का 1 से 2 दिन के लिहाज से टारगेट लेके चल सकते हैं। तो एल्यूमिनियम बाइंग की सलाह होगी डिप पे। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई ओवरऑल मेटल के ऊपर। अब आते हैं एग्री पे।
और एग्री में आप देखिए कि ग्वार में पिछले कई दिनों से गिरावट का माहौल बना हुआ है, वो भी ऐसे वक्त में जब ग्वार के उत्पादन को लेकर पिछले कई सालों में सबसे बड़ी चिंता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद किसान ये बात कह रहे हैं कि उनको बड़ा नुकसान हुआ है। 50 दिनों तक जो ग्वार का बड़ा उत्पादक एरिया है वहाँ पर बारिश नहीं हुई, उसके बाद भी ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ग्वार की क्रॉप अच्छी है और अलग अलग गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, जबकि किसान खुद कह रहे हैं कि उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। और दाम को जानबूझकर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्राइसेस को जानबूझकर दबाया जा रहा है। तो आप बताइए अमित जी कि ऐसे में ग्वार में करना क्या चाहिए? देखिए, फिलहाल तो ऐसा है कि जो करंट मोमेंटम है प्राइसेस को और नीचे लेके जाने की तरफ ही इशारा कर रहा है। जहाँ तक ग्वार गम का सवाल है, 11,100 के भाव हमें दिखाई दे सकते हैं शॉर्ट टर्म में। वहीं ग्वार सीड में भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ₹100 कम से कम और गिरावट हमें प्रति क्विंटल दिखाई देगी, यानी 5,600 के नीचे के भाव दिखाई देंगे। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे ज़्यादा नीचे फिलहाल गिरता हुआ जी, मुझे नहीं दिखाई हेलो। देता। यानी ब्रॉडली 5,600 और 11,100 के आस-पास आके हो सकता है प्राइसेस इमीडिएट टर्म में बॉटम अमित आउट जी हो। आपको आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल, आवाज़ आ रही है। अमित जी आप सुन, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि कुछ हल्की गिरावट और आ सकती है। आपके पास फंडामेंटल रिपोर्ट क्या है ग्वार को लेकर, ये बताइए पहले। देखिए ये जो मैंने कहा कि जिस तरह मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम बेस्ड जो ट्रेडिंग हो रही है उसी वजह से, और ये भी मैंने रिपीट किया कि 11,100 के आसपास ग्वारगम और 5,600 के आसपास ग्वार सीड आके बॉटम आउट होने की संभावना अच्छी खासी है, क्योंकि जो आपने फंडामेंटल बताया वो कहीं ना कहीं फेवरेबल है। तो प्योरली मोमेंटम बेस्ड डाउनवर्ड मूवमेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट मुझे यहाँ से नहीं दिखाई देती। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गिरावट आपको नहीं दिखाई रही है, दिखाई दे रही है। फंडामेंटल आप भी कह रहे हैं कि स्ट्रांग है, ठीक है। जीरा बताइए, जीरा भी लंबे वक्त से एक दबाव महसूस करता, मतलब एक तो बड़ी तेजी आई, ऑल टाइम हाई पर जीरा पहुंचा, उसके बाद थोड़ा सा रुकता हुआ दिख रहा है, क्या रीजन है इसका? देखिए नॉर्मल मैं इसे मुनाफा वसूली की तरह ले रहा हूँ। मेरा मानना है कि जीरा काफ़ी जल्द दोबारा रिकवर कर जाएगा। आज हालाँकि गिरावट है, लेकिन मेरा मानना है कि जो अक्टूबर फ्यूचर्स है वहाँ पर मुझे 58,200-300 से ज़्यादा भाव गिरते हुए नहीं दिखते। तो अगर ₹200-300 की और गिरावट आती है तो वहाँ पर मैं एक्यूमुलेशन की सलाह देना चाहूँगा। मेरा मानना है कि जल्द ही हमें दोबारा 61,000 के भाव आने वाले 1 क्या हफ्ता या 10 दिन में देखने मिलेंगे। तो जीरा में मुझे इंक्रीमेंटल गिरावट जो है कम दिखाई दे रही है। अब भी ओवरऑल जो मेरा मानना है व्यू तेजी का ही बना हुआ। इस पर आप नजर रखिए। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।